अब कक्षा 11 की हिंदी विषय की पुस्तक वितान का पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ को सुनते हैं। डाइट उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है नरेश पवार जी द्वारा और समीक्षा की है श्रीमती संतोष गुप्ता ने। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लेखक कुमार गंधर्व। लेखक परिचय। कुमार गंधर्व एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है। इनका जन्म कर्नाटक की लिंगायत परिवार में सन 1924 में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धारमैया था। बालपन में गायन की विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। तब लोगों ने इनकी इस प्रतिभा को पूर्व जन्म की विशेषता बताया। एक मठ के गुरु ने तो इन्हें गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया और तभी से इन्हें कुमार गंधर्व के नाम से पहचाने जाने लगे। इन्हें एक फेफड़े से गाने वाला गायक भी कहते हैं। लंबी तपेदिक की बीमारी के पश्चात चिकित्सीय परामर्शानुसार अपना गृह नगर छोड़कर मध्य प्रदेश के देवास में आकर बसना पड़ा। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र का दिव्य पुरुष कालिदास के बाद इनको ही कहा गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको कालिदास सम्मान व भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा है। इन्होंने कई नई रागों का आविष्कार किया और लोकगीतों में शास्त्रीय गायकी को समाविष्ट किया। इनके पुत्र व पुत्री भी शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ स्वर कोकिला लता मंगेशकर की गायकी का महिमा मंडन करता है। साथ ही शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत के मध्य अंतर को बताता है। कुमार गंधर्व ने चित्रपट संगीत की पार्श्व गायिका लता की गायन शैली पर अपने विचार दिए हैं, जिसमें उन्होंने लता को अद्वितीय गायिका कहा है। लेखक मध्य प्रदेश के देवास में अपनी बीमारी के दौरान संगीत के द्वारा समय काटने के समय एक गाने की आवाज में इतने मोहित हुए कि उन्होंने उसकी विस्तृत समालोचना कर यह बताया कि चित्रपट संगीत की लोकप्रियता का प्रमुख तत्व शास्त्रीय संगीत की प्राथमिक अवस्था ही है। प्यारे बच्चों, अब हम मूल पाठ की बात करते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यहाँ लेखक ने लता को बेजोड़ कहा है। बेजोड़ का अर्थ है कि इसके जैसा और कोई नहीं। जैसा कि यहाँ ऊपर पाठ परिचय में बताया है कि लेखक को बीमारी के दौरान मध्य प्रदेश के देवास में रेडियो पर संगीत सुनते समय एक गाना इतना पसंद आया कि गाने की समाप्ति पर नाम सुना तो हैरान रह गए। लता मंगेशकर पंडित दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री के रूप में उनकी संगीत की तपस्या का फल। ये विचार लेखक को अनायास ही मन में आया। गाना कौन सा था, इस बारे में लेखक केवल इतना ही बता रहे हैं कि बरसात फिल्म से पूर्व का कोई गाना था। इस फिल्म में नूरजहां ने गाने गाए थे। नूरजहां उस समय की चित्रपट संगीत के क्षेत्र की प्रसिद्ध गायिका रही। प्यारे बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है चित्रपट, जिसका अर्थ फिल्मी सिनेमाई चलचित्र से संबंधित है। लेखक को यहाँ आश्चर्य नहीं है कि नूरजहां के बाद चित्रपट संगीत के क्षेत्र में आने वाली लता उससे बहुत जल्दी और बहुत आगे निकल गई, जो कि एक चमत्कार है। ऐसे चमत्कार कहीं कहीं दिख पड़ते हैं, जिसका उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि एक सितारी यानी सितार बजाने वाला विलायत खां अपने पिता से कई ज्यादा अधिक प्रसिद्धि और तरक्की पाई। उसके पिता भी एक सितारी ही थे। कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि लता मंगेशकर जैसी बेहतरीन गायिका भारतीय गायिकाओं में और कोई नहीं है। वह बेजोड़ है और उसी के कारण ही चित्रपट संगीत की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। छोटी बात अर्थात सार रूप में लेखक इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि पूर्व में भी बच्चे घरों में गाने गुनगुनाते थे, किंतु आजकल लता के गानों को गुनगुनाने में जो सुरीलापन बढ़ गया है, इसका कारण लता की आवाज का जादू है। चित्रपट संगीत सुनते समय सुंदर स्वर मालिकाएं यानी स्वरों का समूह कानों में पड़ रहा हो तो जादू तो होना ही है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि सुरीलापन क्या है। इसकी समझ एक आम आदमी और बच्चों में बढ़ती जा रही है और नए नए संगीत से इनकी पहचान होती जा रही है, जिससे नई पीढ़ी संगीत से संस्कारवान हो रही है।
वह संगीत विषयक अभिरुचि में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार लेखक शास्त्रीय गायन की विशिष्टता और चित्रपट संगीत की सहजता, सरलता को इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं कि यदि एक शास्त्रीय संगीत गायक की व एक लता मंगेशकर की ध्वनि मुद्रिका आम श्रोता को सुनाई जाए तो उसे लता की ध्वनि मुद्रिका में ही आनंद आएगा, जिसका कारण है आम श्रोता का गायन की बारीकियों, जटिलताओं, विशिष्टताओं, तकनीकियों से कोई सरोकार नहीं। उसे तो केवल सरल, सहज आनंद से सरोकार है। उसे कोई मतलब नहीं है कि राग कौन सा है तथा ताल कौन सी है। बच्चों, देखा आपने, यदि सहज और सरल आनंद हो तो ही वह लोकप्रिय होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे हम इसको जोड़कर देखें तो कोई भी आनंददायी साधन अपने भीतर कितनी जटिलताएं और विशिष्टताएं समेटे होता है। एक पंक्ति में कहूं तो सहज और सरल आनंद के पीछे काफी जटिलताएं होती है। यदि मनुष्यता का होना मनुष्य के लिए आवश्यक है तो उसी प्रकार गायन में गानपन का होना आवश्यक होता है। गानपन का अर्थ गाने का ऐसा अंदाज, शैली, तरीका, प्रदर्शन जो श्रोता को सरल, सहज आनंद के साथ भाव विभोर करे। यही गानपन लता के गानों में 100% पाया जाता है। केवल यही नहीं, लता के स्वरों में एक विशेषता है, स्वरों की निर्मलता। जहां नूरजहां की आवाज में एक मादक उत्तान है, यानी मादक आनंद की ओर ले जाने वाली, वही लता के स्वरों में निर्मलता है जो उनके अपने जीवन दृष्टिकोण की निर्मल होने का प्रमाण है। बच्चों, आज के संदर्भ में आपको भी जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए और इसी आधार पर आप जीवन के निर्माण में सफल हो पाएंगे। लेखक कहते हैं, संगीत के दिग्दर्शकों ने लता जी के इस गुण का भरपूर उपयोग नहीं किया। यदि वे स्वयं होते तो लता से ऐसा कठिन कार्य करवाते जिसमें लता के स्वरों की निर्मलता का भरपूर प्रयोग हो सके। प्यारे बच्चों, लता के गायन में कई सारी नई विशेषताएं हैं। उनमें से है नादमय उच्चार, यानी 2 शब्दों का अंतर आलाप द्वारा बहुत ही सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा लगता है दोनों शब्द मिलकर एक हो जाएंगे। इस प्रतिभा का प्रदर्शन लता द्वारा सहज और सरल रूप से कर दिया जाता है। बच्चों, आपने देखा कुमार गंधर्व ने अभी तक विशेषताएं बताई, सभी सकारात्मक हैं, किंतु नकारात्मकता की ओर वे संकेत कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि लता करुण रस के गायन में वो भाव पैदा नहीं कर पाती जैसा कि श्रृंगार रस के गायन में पैदा करती है, किंतु लेखक को यह बात पटती नहीं। हाँ, वो ये जरूर मानते हैं कि लता ने करुण रस के गानों के साथ पूरा न्याय नहीं किया। लता मंगेशकर ने श्रृंगार रस के गानों को मध्य या द्रुत लय, यानी मध्यम व तेज गति में बहुत ही सुंदर ढंग से गाए हैं। लेखक इसमें भी लता की कमी नहीं मानते हैं कि वे ऊंची पट्टी में गाती है। इसमें दोष संगीत निर्देशकों का ही मानते हैं। वे केवल उच्च स्वर में ही गायन करवाते हैं और बेवजह ही लता को चिल्वाते हैं। यहाँ प्रश्न स्वाभाविक सा है कि लता जी उत्कृष्ट और बेजोड़ है तो शास्त्रीय गायन में इनका कौन सा स्थान है? इस पर लेखक ये उत्तर देते हैं कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव गंभीरता है, वही चित्रपट संगीत का स्थायी भाव चपलता है, जलद लय, तीव्र गति होता है और ताल भी प्रारंभिक अवस्था में ही होती है। अतः चित्रपट संगीत में लयकारी आसान होती है, गीतों में आघात को महत्व दिया जाता है। बच्चों, उपरोक्त तथ्यों को हम दोनों प्रकार के संगीत में अंतर के रूप में जान सकते हैं। चित्रपट संगीत के गायक को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है, वही शास्त्रीय गायक को चित्रपट संगीत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, किंतु लता के पास दोनों ही प्रकार के ज्ञान की विशेषता है।
कुमार गंधर्व ने संगीत में आनंद मूल्य को समय से आंका है। जैसे किसी 2.5 से 3 घंटे का एक शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम का आनंद मूल्य समान रूप से चित्रपट संगीत के गायन में 2.5 से 3 मिनट में प्राप्त किया जाता है। बच्चों, इस बात को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि प्रख्यात लेखकार की निबंध में जीवन रहस्य का विशद वर्णन होता है और उसी जीवन रहस्य का भाव सुभाषित, कविता, मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें आदि में पद्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्यारे बच्चों, आज के ज़माने में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी छोटी सी बात के लिए इतना समय खर्चे। जैसा कि पहले क्रिकेट के खेल में 5 दिन की टेस्ट मैच हुआ करते थे, फिर 1 दिवसीय यानी 50-50 का चलन हुआ और आजकल तो 20-20 ओवर का चलन है। हमारे दैनिक जीवन में भी समय की बचत के लिए हम कई सारी मशीनों का उपयोग करते हैं। इसी से प्रेरित होकर शास्त्रीय संगीत का 2.5 से 3 घंटे का आनंद चित्रपट संगीत में 2.5 से 3 मिनट में ही लिया जा रहा है, जहां स्वर, लय व शब्दार्थ की त्रिवेणी का संगम के साथ प्रत्येक गाना एक महत्वपूर्ण कलाकृति होता है। प्यारे बच्चों, यदि श्रोता को आनंद देने का सामर्थ्य है तो शास्त्रीय संगीत क्या ही चित्रपट संगीत, यानी जिसमें रंजकता नहीं होगी तो वह नीरस व अनाकर्षक सा ही प्रतीत होगा। यह भी सच है कि गायन में गानपन प्राप्त होता है शास्त्रीय संगीत के अभ्यास से, न कि केवल ताल, सुर व संगीत के ज्ञान से। इसे लेखक ने इस प्रकार समझाया कि किसी व्यक्ति का एक तैल चित्र है, वह उसी व्यक्ति का अस्थि पंजर का चित्र है। बस यही अंतर है चित्रपट संगीत गायन में और शास्त्रीय संगीत गायन में। कुछ प्रश्नकर्ता कहते हैं कि क्या लता 3 घंटे की महफिल सजा सकती है? ऐसे व्यक्तियों से लेखक पुनर्प्रश्न करते हैं कि क्या एक प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय संगीत गायक 3 मिनट में वैसा ही आनंद, रंजकता व गानपन दे सकता है? उत्तर होगा नहीं। अतः हमें लता मंगेशकर को संगीत के क्षेत्र में अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। जैसा कि आजकल सुनने में आता है और लोगों की शिकायत रहती है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, लेकिन लेखक मानते हैं कि लता के कारण लोगों के कान सुधर गए हैं, क्योंकि चित्रपट संगीत से ही लोगों की संगीत विषयक अभिरुचि बढ़ी है। जैसा कि लेखक ने पूर्व में भी कहा है, लेखक का विचार है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के होते हैं और संगीत के क्षेत्र में स्वयं को हुक्मरान या सम्राट मानते हैं। शास्त्रीय संगीत की शुद्धता को इन सम्राटों ने आडंबरों, कर्मकांडों से सुसज्जित कर रखा है। वे इन कर्मकांडों को अभ्यास से कई अधिक महत्व देते हैं, जो कि उबाऊ है और नीरस है। चित्रपट संगीत में ऐसा नहीं है। इसमें हमेशा अभिजात्य संगीत यानी नए प्रकार के संगीत की आशा है। लोगों में संगीत के प्रति चिकित्सकीय एवं चौकस वृत्ति बढ़ रही है। ये क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है, जिससे समाज में संगीत संबंधित एक असरदार मोड़ आया है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ अनोखी हैं और लचकदारी उसका एक सामर्थ्य है। अर्थात चित्रपट संगीत का तंत्र ही सबसे जुदा है, निराला है, जहां हमेशा एक नयापन, नई निर्मिति की आशा रहती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रारंभ में बताया गया कि कुमार गंधर्व को लोकगीतों में शास्त्रीय गायन के समावेशन के लिए एवं नई रागों की खोज के लिए सरकार ने कई सम्मानों से नवाजा। इस क्रम में वे कहते हैं कि चित्रपट संगीत में लोक संगीत का उपयोग कर चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया है। जहां राजस्थानी लोकगीतों में मरुस्थल को दर्शाया है, तो चित्रपट संगीत ने उसी में पर्जन्य यानी बादलों का एहसास कराया है। पंजाबी लोक गीतों में धूप की तीक्ष्णता को चित्रपट संगीत के माध्यम से व्यक्त किया है। यही नहीं, चित्रपट संगीत में पहाड़ी गीत, कृषि गीत, ऋतु चक्र गीत, खेतीबाड़ी आदि के लोक संगीत को सरल, सहज
मधुर गायन की अतिशय मार्मिक रसानुकूल प्रस्तुति संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग की और करते रहेंगे। यहाँ यह कहें कि चित्रपट संगीत का क्षेत्र बहुत ही विस्तीर्ण बड़ा है और यहाँ एक नई खोज हमेशा रहती है। इसी कारण यह अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। संगीत जगत की अन्वेषित साम्राज्ञी अर्थात बेताज महारानी लता मंगेशकर है, क्योंकि चित्रपट संगीत में और भी कई गायिकाएं हैं, किंतु लता की लोकप्रियता बाकी सबसे कई ज्यादा और अचल है। उक्त तथ्य लेखक इस आधार पर कह रहे हैं कि लता जी आधी सदी से गा रही है और इतनी बड़ी समयावधि तक जनमानस पर बने रहना आसान नहीं है, जबकि एक राग भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है। वहीं लता के गाने देश विदेश के कोने कोने में जा पहुंचे और वहां के परदेसी भारतीयों के मन में देशभक्ति की भावना को प्रबल कर रहे हैं और यहाँ तक तो कभी कभी वे लता के गाने सुनकर पगला भी जाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा चमत्कार करने वाले कलाकार को हम देख सुन पा रहे हैं, ये हमारे बड़भागी होने का प्रमाण है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व कभी कभी ही पैदा होते हैं। कितना बड़ा है भाग्य हमारा। धन्यवाद। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है आपके सामने, गानपन से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 2, लता का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? प्रश्न 3, चित्रपट संगीत के गायन के लिए शास्त्रीय संगीत की जानकारी आवश्यक है, क्यों? अंतिम प्रश्न, कितना बड़ा है भाग्य हमारा? लेखक का उक्त पंक्ति से क्या आशय है? अगला प्रश्न, संगीत एक चिकित्सा एवं आत्म आनंद का साधन है। इस तथ्य पर आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद। आभार। इस पाठ में आपने गायन शैली पर लेखक के विचारों को सुना। लता मंगेशकर के गाने तो आपने बहुत सुने होंगे, पर आज हमने लता मंगेशकर के बारे में जाना। इस पाठ के अंत में हमने प्रश्नों पर भी चर्चा करी। आज जो हमने पढ़ा है उसे आप किताब की मदद से पढ़ना जरूर और दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास भी करना।